हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी में 2018 में जिन प्रश्नों को पूछा गया था, हम उन प्रश्नों की एक श्रृंखला को लेकर फिर से आ चुके हैं और आज हम लोग करने वाले सिंप्लीफिकेशन के वे प्रश्न जो रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं और इसी प्रश्नों के आधार पर बार बार रेलवे प्रश्न पूछता है। चलो करते हैं अपने सेट की शुरुआत। अपना पहला प्रश्न है कि निम्न को हल करें, सॉल्व द फॉलोइंग। क्या कह रहा है भाई? तो कह रहा है कि 24 को जब आप डिवाइड करते हो 19 माइनस 9 डिवाइडेड 3 इंटू 9 तो क्या होगा। बेसिकली देखो, हम लोगों को ऐसे प्रश्नों को करने के लिए पहले जिसको करना है उसको पकड़ो। तो इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के जो प्रश्न होते हैं वो बॉडमास के नियम से बनाए जाते हैं। बॉडमास बेसिकली बताता है कि बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस होता है। अभी जब करोगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें सबसे पहले आपको डिवाइड अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 9 डिवाइडेड बाई 3 है। तो जब आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये हो जाएगा 19 माइनस 9 डिवाइडेड 3 है, तो इसको आप कर लो 9 डिवाइडेड 3 मतलब काट कूट कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और फिर आपको दिख रहा है मल्टीप्लाई 9 और आपको पता है कि डिवाइड के जस्ट बाद हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कैलकुलेशन आ गया 19 माइनस 3 इंटू 9 मतलब 27 और 19 माइनस 27 कितना हो जाएगा, तो 19 माइनस 27 हो जाएगा -8। और अभी क्या बोल रहा है कि 24 डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट का काम जब हमने किया तो आया है -8, तो आप कर लो ये -8 और जब -8 से 24 को डिवाइड लगाओगे तो ये जाएगा 3 बार में, मतलब अपना आंसर हो जाएगा -3। और आप देख भी रहे हो कि अपना आंसर रेलवे ने भी क्या दिया है, -3 सही दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट का काम होता है, तो आप कर लो अगर, तो ये 7 से 3 जब घटा तो 4 हो जाएगा और जब इसको 28 से डिवाइड लगाओगे तो जब 28 डिवाइडेड बाई 4 करोगे देन यू विल गेट 7, तब आपको 7 प्राप्त होगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि -70 और इस पूरे सॉल्यूशन को हमने यहाँ पर ला के रखा है 7 प्लस 7 जब आप करोगे देन यू विल गेट -63, मतलब आपका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा, -63 होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा। तो चलो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले पोर्शन को ही उठा लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर भी एक ब्रैकेट है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साफ तौर पे लिखा है 1 प्लस 1/3। अब देखो यहाँ पर लिखा है 1 प्लस 1/3, इसका मतलब है कि जब आप 1 प्लस 1/3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1, मतलब जब आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये हो जाने वाला है 3 प्लस 1/3, जिसका मतलब होता है 4/3। तो ये 4/3 हो चुका और अब इसको आगे बढ़ाओ तो लिखा है 5 प्लस 8 डिवाइडेड। तो देखो, जब भी डिवाइड दे तो डिवाइड को गुना कर लेना चाहिए और डिवाइड को जब गुना में कर लेते हैं तो जो भी अगला संख्या होगा वो बटा में आ जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पर कितना आया था, 4/3 आया था ना, तो इसे आप पलट के लिख दोगे 3/4। हमेशा ध्यान रखिए, डिवाइड को जब भी आप मल्टीप्लाई बनाइए पलट दीजिए उस संख्या को। तो संख्या को हमने पलट दिया, जो 4/3 था वो हमारा 3/4 हो गया, -1 है, -1 रहने दीजिए। 4 से मैंने 8 को काटा 2 बार में, तो अब क्या पता चल रहा है कि सर ये 5 प्लस 2 गुना 3 हो जाएगा 6 और यहाँ हो गया -1, तो 6 प्लस 5 11 और 11 माइनस 1 कितना होता है, 10। मतलब ब्रैकेट का पूरा काम करने पे आपको कितना मिल जा रहा है, 10। फिर आइए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 प्लस 5 डिवाइडेड। अभी तुरंत मैंने बताया कि जहाँ भी डिवाइड है उसको गुना कर दीजिए और जो भी संख्या हो, तो इतने के बदले मैंने अभी क्या निकाला है, 10 निकाला, उसको पलट के लिखिए। तो इसको पलट के लिखा तो आ गया 1/10। तो 5 से तो 10 चला गया 2 बार में, 5 से तो 10 चला गया 2 बार में। तो अभी क्या करना है, 2 प्लस 1/2, मतलब जब आप करोगे इसको, जब तोड़ोगे आप तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 5/2। तो यहाँ पर अपना सही आंसर क्या है, 5/2। आप देख सकते हैं रेलवे ने भी यही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि आप इसे सॉल्व कीजिए। तो आपको दिख रहा है कि एक बड़ा सा ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट और उसके ऊपर एक बार भी लगा हुआ है। तो हमने क्या करने वाला है कि सबसे पहले इस बार को सॉल्व करना है। देखो, गलती कहाँ पे बच्चे कर जाते हैं, बच्चे गलती ये कर जाते हैं कि इनको यहाँ पर दिख जाता है -5, तो वो करते हैं -5 + 7। बार में क्या करना होता है ना कि जो बार के अंदर है बस उस सिंबल पे आप काम कीजिए। तो बार के अंदर आपको क्या दिख रहा है, 5 + 7, मतलब ये हो गया आपका 12। ध्यान से समझिएगा, 5 + 7 ये हो गया 12 और आगे में लिखा है 6 - 12। तो 6 - 12 होता है -6 और इस -6 को क्या बोल रहा है, 9 + -6 और 9 - 6 क्या हो जाएगा, तो 9 - 6 होता है 3। तो यहाँ पर ध्यान देना है, 9 - 6 क्या हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। ठीक है,
अभी क्या है, जब आप इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो हमने निकाल लिया है 3, तो 12 माइनस 3 कितना हो जाता है, तो 12 माइनस 3 हो जाता है 9, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 15, और 15 प्लस 9 जब आप करोगे तो ये हो जाता है 24। और अभी क्या बोल रहा है कि जब आप 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई 72, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 24 तो 12 बार में चला जाएगा, और 72 को जब आपको यहाँ पे भागा दिया है तो आप इसको गुना में ले लो। और मैंने बताया पलट कर लिख देते हैं, तो पलट के लिखा तो 1/12 हो गया, और 12 से 72 चला जाता है 6 बार में, मतलब अपना सही आंसर हो जाने वाला है 6। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो कि 23 माइनस 23 है, तो 23 से 23 तो चला गया क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है। अंदर में बचा हुआ है केवल और केवल 23, और ये 23 किस में है, ये 23 है आपके माइनस में। तो फिर 23 माइनस 23 करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में 23 था और ये माला माइनस में 23 हो जाने वाला है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है कि 23 माइनस 23, तो मतलब सर ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो बड़ा आसान सवाल था और इसका सही जवाब होगा 0 0। बढ़ते हैं आगे की ओर। अपना अगला प्रश्न आप देख रहे हो। अपना अगला प्रश्न जो बेसिकली दिया है वो दिया हुआ क्या है, अपना अगला प्रश्न दिया है कि इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा। देखो बहुत आसान है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हो कि 90 से जब 80 घटेगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में जब जुटेगा 70 तो ये हो जाएगा बेसिकली 80। तो ये इतना दूर का काम तो खत्म हो गया 80। अभी क्या है कि जब 270 से 80 घटेगा तो क्या होगा, जब 270 से 80 घटाओगे तो आपको 270 से 80 घटाने के क्रम में मिलेगा 190। तो ये हो चुका है आपका 190। अभी 190 प्राप्त हो गया। अब 190 को क्या कर रहा है, 510 से घटाइए। तो घटाइए 510 माइनस 190। तो जब आप 510 को बेसिकली 190 से घटाओगे तो आपको क्या प्राप्त होने वाला है, तो आपको प्राप्त होने वाला है 320। अब ये जो 320 निकला, अब आप इसको 2550 से घटा लो। 2550 से जब आप 320 को घटाते हो तो आपका आंसर निकलता है, और वो आंसर है आपका 2230। तो ये है इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आप जान लो कि अनअकैडमी लाया है रेलवे में नौकरी पाने का एक आसान सा तरीका, और ये मौका आपके लिए इसलिए है क्योंकि अनअकैडमी पे मिलता है आपको भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का मौका। अभी अनअकैडमी आपको भारत के वो बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ने का मौका प्रोवाइड एक जगह पर करवा रहा है जो आप चाह कर भी कहीं कहीं घूम कर भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कई प्रकार के अनअकैडमी के और भी बैचेज हैं जो अभी लगातार चलाए जा रहे हैं, और अगर आप इन बैच से जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो हमने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अनअकैडमी में किसी भी प्रकार की छूट पाने के लिए अगर आप हमारा कोड AS2020 इस्तेमाल करते हैं, मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि अगर आप हमारा कोड AS2020 अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है हमारे कोड के माध्यम से अनअकैडमी के किसी भी कोर्स को परचेज करने पर 10% तक की छूट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि 5/8 और 8/5 का योग किसके बराबर। देखो ये तो एकदम साधारण सा भिन्न का जोड़ हो गया, 8/5 कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो 8 5 का एलसीएम हो गया 40। अब देखो 8 को जब 40 से डिवाइड करोगे आप तो ये 5 आ गया, और 5 को ऊपर 5 से गुना करना होता है तो 5 गुना 5 भी लिख लेते हैं, प्लस अब 5 को जब 40 से भाग लगाया तो आ गया 8, और 8 को जब 8 से गुना करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। तो बेसिकली 5×25 हो जाता है, और 8 64 हो जाता है, और ये नीचे में दिया हुआ है 40। जब ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे देन यू विल गेट 89/40। तो अपना सही जवाब है 89/40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है एक एडिशन का प्रश्न जिसमें कई सारे बच्चे बहुत लंबा समय ले लेते हैं, लेकिन उतना समय नहीं लेना है। देखो ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अंतिम से चलो, मतलब लास्ट डिजिट से चलो। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। आपको क्या करना है ना, बहुत आसान तरीका, केवल अंतिम डिजिट को देखते चलो। तो बाकी में तो किसी में 4 डिजिट है नहीं, पॉइंट के बाद केवल एक में है तो 3 का 3 लिख देना है। फिर क्या आप देख रहे हो कि इसमें भी तीसरा डिजिट है और इसमें भी तीसरा डिजिट है, तो जोड़ लो, 2 + 3 कितना हो जाता है सर, तो 5 हो जाता है सर। अभी क्या है कि इसमें दूसरा डिजिट है, इसमें भी दूसरा डिजिट है, और इसमें भी दूसरा डिजिट है। तो करते क्या है, जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, तो 1 + 2 3, और 3 + 3 कितना हो जाना है सर, तो 6 हो जाना है। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैं तो इतना ही पहुंचा और मेरे को आंसर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि 6 5 3 केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसके अंत में है, तो मतलब कि यही सही जवाब है। क्योंकि एक में तो आगे में 123 है, मतलब जो भी होगा तो आंसर तो पॉइंट के बाद ही होना है। तो आपका यही सही सवाल है और यही सही जवाब भी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं।
अपना अगला प्रश्न भी बार से रिलेटेड, और मैंने पहले ही बताया कि बार में आगे वाले सिंबल को नहीं देखते हैं, माइनस ये 28 नहीं है, ये केवल और केवल 28 है। तो जब 28 से -29 घटेगा तो ये हो जाएगा -1, और आपको पता है कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब दोनों मिलेगा तो ये बन जाएगा प्लस। तो मतलब 27 + 1 कितना हो जाना है 28, मतलब ये पूरे का सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है 28। अभी क्या बोल रहा है 26 - 28, तो 26 से 28 घटेगा तो क्या हो जाना है -2। अभी क्या बोल रहा है कि 25 - 2, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो, आपको सब चीजें समझ में आएगी। कितना आया है -2 आया है। अभी क्या बोल रहा है 25 - -2, तो ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 25 + 2, मतलब अब हो गया है ये 27। और अभी क्या है 24 - 27, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अभी हो गया है 24 - 27, तो ये घट के कितना हो जाएगा -3। तो आपका सही जवाब है ए, ऑप्शन ए -3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न भी है थोड़ा खतरनाक, क्योंकि इसमें है ब्रैकेट की बहुत सारी संख्या, लेकिन बनेगा बहुत आसान। देखो कितना आसान प्रश्न है। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि आप इसको सॉल्व करो। देखो कैसे करेंगे सॉल्व, इस बात को आप समझो। ये -48 दिया है और यहाँ -16 दिया है। करना क्या होगा कि -48 को जब आप डिवाइड लगा लोगे -16 से, तो ये माइनस माइनस चला गया और ये 16 से 48 भी चला गया 3 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो ये 3 आ गया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है -5 और फिर क्या दिया है माइनस, और जो संख्या है वो तो संख्या आया है 3, तो -5 और -3 कितना हो गया है -8 हो गया है। तो इस पूरे का सॉल्यूशन का आंसर है -8। अभी क्या बोल रहा है कि जब आप 22 - 1/4 × 8 करोगे, तो भैया 4 को जब 8 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अभी क्या हो रहा है कि ये अभी जो किया मैंने कर लिया ये पूरा, और सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये -8 है, तो यहाँ पे भी हम मान लो -8 करेंगे, तो जब करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -2। और ये 22 माइनस तो पहले से और फिर -2 कह रहा है, तो मतलब 22 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाने वाला है 24, और आपका सही जवाब भी है 24 ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या, आप उसको देखो। अपना अगला प्रश्न भी है जो ब्रैकेट पे ही बेस्ड है। आइए पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो मेरे को दिख रहा है कि 2 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 + 1 करेंगे तो 4, और 4 + 3 करेंगे तो 7। देखो इतने बड़े ब्रैकेट का आंसर है 7। अभी क्या कह रहा है कि 4 - 7, तो 4 - 7 करोगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, मतलब इतने का आंसर हो गया -3। अभी क्या बोल रहा है 5 + -3, तो 5 + -3 क्या हो जाएगा -2, मतलब इतने का आंसर है -2। अब आ जाओ क्या कह रहा है 25 - 1/2 × -2, ठीक है। तो अभी आप कर लो इसको, आपको क्या मिलने वाला है, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, है ना। तो बेसिकली आपको ऑब्टेन क्या हो रहा है, ये -2 नहीं आ रहा है, मेरे हिसाब से ये प्लस बन ही आएगा। आप देख लो, इसको कर लेते हैं, फिर से एक बार कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा था कि 3 + 2 होता है 5, 5 - 1 होता है 4, और 4 + 3 होता है 7, और 4 से जब हमने 7 घटाया तो आया था -3, और 5 से जब हमने घटाया -3 तो आंसर आया था 2। जी बिल्कुल 2 आया था, ये +2 ही है। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है 1/2 को जब 2 से काटा तो ये 1 हो चुका है, और 25 से जब 1 घटाएंगे तो आंसर होने वाला है 24, और 24 हमारा हो गया सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। अपना अगला प्रश्न है कि इसको गुना करेंगे तो क्या होगा। साफ तौर पे दिया है कि 23 को 31 से गुना करते हैं तो 713 होता है। चलो एक तो आसान काम हो गया। अभी क्या है कि बस आप इसका एक पॉइंट उड़ा लो, तो ये ऐसे लिखाएगा 713, चूंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो ये नीचे में हो जाएगा 10,000। डिवाइड किससे लगाना है 3.1 से, तो 3.1 ही कर दो आप, और इसका भी पॉइंट उड़ा लो तो नीचे में आ जाएगा 10, एक जीरो से एक जीरो चला गया। तो भैया ये तो समझ में आ रहा है कि सर जब 723 को अगर 31 से डिवाइड लगाएंगे तो आंसर तो 23 से आना है, इसमें तो कोई शक संदेह नहीं है। लेकिन है क्या कि यहाँ पे नीचे में कितने डिजिट बचे हुए हैं, 3 डिजिट बचे हुए हैं, क्योंकि इसके नीचे 10,000 थे ना, तो 3 डिजिट बचे हुए हैं। मतलब क्या होगा कि आंसर तो आएगा 23, लेकिन इस 23 को कितने से भागा लगाना पड़ेगा 1000 से, तो जो भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0.023। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न अभी कुछ भी नहीं है। आप क्या करोगे कि हमारे पास बहुत सारे एक ऐसे बुक्स की कलेक्शन है जो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र नाम दिया। और ये ब्रह्मास्त्र श्योर शॉर्ट सक्सेस बुक है, जिसमें हम लोगों ने मैथ से लेकर जीएस से जो भी सवाल आज तक पूछे हैं रेलवे ने, उसका कलेक्शन किया है। आप इस बुक के बारे में अधिक जानकारी हमारे टेलीग्राम पे आकर ले सकते हैं। और बेसिकली हमने क्या किया है कि अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक डाल दिया है, जहां से आपको इस किताब के बारे में जानकारी मिलेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो भाई बहुत आसान बात है, पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 9 को जब 3 से डिवाइड लगाया तो ये हो जाएगा 3।
अभी क्या बोल रहा है 6 - 3, तो 6 से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, निश्चित रूप से ये 3 हो जाने वाला है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी क्या बोल रहा है कि जब 3 को आप 3 से डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाने वाला है, 1 हो जाने वाला है। मतलब इतने दूर का चक्कर ये है कि इसका आंसर आ गया है 1। देखो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या करना है, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि भैया पहले डिवाइड लगा लीजिए, तो डिवाइड लगाते हैं। 60 को जब 3 से डिवाइड लगा जाएंगे तो हो जाएगा 20, और अभी यहाँ पे है माइनस तो देंगे माइनस, और यहाँ पर आया था 1 तो लिखा 1, हो गया जाकर ये 19। अभी बाहर में क्या बोल रहा है कि 38 माइनस जो इधर आए तो ये कर दो, 38 माइनस में कितना है तो 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, कट के हो जाने वाला है 19। और अब कह रहा है 45 माइनस, तो कर लेते हैं 45 माइनस 19 क्या होता है, 19 क्या होता है। तो बेसिकली जब घटाओगे तो ये घट कर आएगा 26, और 26 ही अपना है सही जवाब भी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 का 38% कितना है। देखो बहुत आसान है, 250 का 38 है तो 38, और प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड लगाना होता है। तो बेसिकली आप देख रहे हो 1 0 से 1 0 चला गया, 5 × 25 और 5 दूनी 10, और 2 से अपना 19 बार में 38 भी चला जाता है। और 19 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ो देन यू विल गेट आंसर 95, मीन्स आपका सही जवाब है 95। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न भी देखो बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना होगा, बॉडमास के नियमानुसार ब्रैकेट का काम करेंगे, और ब्रैकेट में क्या बोल रहा है, डिवाइड पहले लगाओ। तो भैया 12 को जब 3 से डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 4, उसके बाद होता है गुना कर लो, तो 4 को जब 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 32। तो कह रहा है 20 - 32, तो जब आप 20 से 32 को घटाओगे तो आंसर हो जाएगा -12। और इसको क्या बोल रहा है कि 24 को जब आप भागा लगाओगे -12 से तो क्या आएगा, तो आंसर होगा -2, और आपका सही जवाब है -2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न जो है वो भी बार से रिलेटेड है, और मैंने बताया है कि बार वाला प्रश्न काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, 16 - 8 किया तो निश्चित रूप से 8 हो जाने वाला है। जैसे ही आप माइनस कर रहे हो वैसे ही आपको क्या दिख जा रहा है, डिवीजन का सीन दिख रहा है, मतलब आपको डिवीजन भी करना पड़ेगा। और मैंने बताया है कि डिवीजन जब भी करते हैं तो मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा लिख देना चाहिए। तो ये 2 से गया तो ये 4 हो गया है। अभी ये 4 आया ही है, फिर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर आपको ये डिवीजन दिख रहा है। मतलब 4 को जब गुना करोगे आप 1/3 से तो कुछ कट के आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4/3। मतलब इतने दूर का ये आलम है कि इसको कट करते हैं तो ये आता है 4/3। अब आओ इधर, आप देखो इधर आपको फिर से दिख रहा होगा एक बार डिवीजन कि 60 को लगाना है 5 से भागा। तो जब आप 60 को लगाओगे 5 से भागा मतलब उल्टा करना होता है, तो ये 12 हो गया है। अभी क्या है कि 12 को ये गुना करना है किन से, ये पूरे के पूरे केस से। तो कर लो भैया, 12 को गुना किससे करना है, तो 4/3 से करना है। तो 3 से तो 12 चला गया 4 बार में, और 4 चौका हो गया 16। मतलब इतने दूर का क्या कैलकुलेशन अपना निकल कर आया है 16। और इधर क्या कह रहा है 38 - 16, तो भाई 38 - 16 कितना होता है, तो ये होता है अपना 22। तो अपना सही जवाब हो गया ऑप्शन सी जो कि है 22। ठीक है। अब देखो क्या है, मैंने आज तो इतने सारे सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम किए हैं। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे मैथ के, रीजनिंग के, और भी जो भी रेलवे ग्रुप डी के पूछे गए प्रश्न हैं, बेसिकली मैं बस उन्हीं प्रॉब्लम्स की आपके साथ चर्चा करूंगा। एनटीपीसी भी अभी चल रहा है, उसका भी हम लोगों ने अच्छा अच्छा वीडियो बनाया है। और ग्रुप डी के लिए तो बहुत तगड़ा काम करने वाले हैं अभी हम लोग क्या करेंगे ग्रुप डी के लिए ना, कि बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बताएंगे आप लोगों को, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी होगी। क्योंकि वही प्रॉब्लम बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा और बार बार एक ही पैटर्न से पूछा है, उसको करेंगे। आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे हमारा एक लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का। बेसिकली यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम का एक लिंक दिया है। आप जाकर हमारे चैनल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, जेई का जो ग्रुप है आप इससे जुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा इसमें लगभग 270 के फॉलोअर हैं, आपको इसी ग्रुप से जुड़ना है। इसमें आपको मिलता रहेगा हमेशा बहुत सारा कंटेंट जो आपके लिए होगा बहुत ही उपयोगी। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद और फिर से एक बार धन्यवाद। जुड़ने के लिए थैंक यू।